हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो इन्वायरमेंट साइंस का पेपर हुआ है नेट का वो कैसा हुआ? एक बार आप कमेंट बॉक्स में भी बताना। और जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है उनके अकॉर्डिंग मैं बात करूं कि पेपर कैसा था, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि पेपर थोड़ा अब की बार लेंदी था। बेसिकली अगर मैं बात करूं पैसेजेस की, तो पैसेजेस यूपीएससी लेवल का यानी कि कंसेप्चुअल पैसेजेस थे। तो 10 क्वेश्चन का वो जो पहले इजी माने जाते थे वो टफेस्ट में आ गए हैं। और पेपर लेंदी था, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, कुछ कहीं ना कहीं छूट भी गए हैं। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है तो यही एक रिव्यू निकल के आया है। अगर मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे लगता है कि अगर आप दोनों पेपर में मिला के, पेपर वन और पेपर टू में मिला के, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जेआरएफ मैं बता रहा हूँ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जेआरएफ 190 से 192 मार्क्स अगर आपके आते हैं, कहने का मतलब दोनों पेपर्स को मिला के 95 से 97 क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाते हैं, तो मुझे लगता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जेआरएफ हो सकता है। और आपकी अदर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर ओबीसी है, या फिर एससी है, एसटी है, तो आप उसमें थोड़ा जो पाँच पाँच सात सात नंबर हैं वो आप डिडक्ट करते जाएं। तो एक मैंने आपको बेस बता दिया है कि अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं आप, तो जेआरएफ के लिए बता रहा हूँ, नेट के लिए थोड़ा और कम हो जाएगा, पीएचडी के लिए और कम हो जाएगा। मैं जेआरएफ के लिए आपको बता रहा हूँ कि 190 से 192 अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके, यानी दोनों क्वेश्चन पेपर को मिला के, पेपर वन और पेपर टू को, आपके 95 से 97 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि जेआरएफ होने की पूरी संभावना है। बाकी आपको ऑल द वेरी बेस्ट, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।